नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस द अबाउट द साइंस ऑफ 9th क्लास। फर्स्ट चैप्टर इज भारत और विज्ञान, भारत एंड साइंस। तो वी आर डिस्कस अबाउट द भारत एंड साइंस। फर्स्ट टॉपिक इज विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ क्या है या विज्ञान क्या है? विज्ञान एक जो विज्ञान है ना अपने, उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया। तो विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम, संस्कृत के कौन से विज्ञानम शब्द को तोड़ के विज्ञानम शब्द को तोड़कर विज्ञालोटम इसे तोड़ शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ जिसका विशेष ज्ञान, इसका अर्थ हो गया विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान इसका अर्थ है। विज्ञान का अर्थ है, ऋग्वेद में विज्ञान को उल्लेख किया गया है। विज्ञान का अर्थ है विज्ञानम। विज्ञानम को संस्कृत भाषा में विज्ञानम को तोड़ के विज्ञान प्लस लूटम से लिया गया है। ये शब्द कहाँ से लिए गए? संस्कृत भाषा के विज्ञानम से लिया गया है, जिसका तोड़ के विज्ञानम विज्ञा प्लस लूटम है। और इसका अर्थ विशेष ज्ञान है। और इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे विशेष ज्ञान की बात करें, जैसे वर्षा के बारे में थोड़ा बहुत अपने पता होता है। वर्षा हो गई, ये परिणाम है। इसके अनुभव करना ज्ञान, और इसका अनुभव करना ही ज्ञान है। बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया का क्या व कैसे के रूप में अध्ययन करना विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मतलब बादलों अपन आसमान में बादल होते हैं। बादल बनने से वर्षा होने तक प्रक्रिया का क्या व कैसे, मतलब बादल क्या है और उस वर्षा कैसे होती है के रूप में अध्ययन करना ही विशेष ज्ञानी विज्ञान है। ठीक है। और इसके बारे में और अपन डिस्कस करें तो ये मतलब अंग्रेजी साइंस शब्द लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा की लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? जानना। साइंसिया शब्द का अर्थ साइंसिया शब्द किसका है? लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना। तो ये साइंस शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना। विज्ञान को निश्चित शब्दों के द्वारा परिभाषित करना कठिन है, किंतु अधिक मान्य परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे कि अपन विज्ञान के दिन लिखने में तो टाइम लग जाए, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना। प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। मतलब प्रकृति जो नियम है उनका एक बार तो उनका अध्ययन करें, क्या है क्या नहीं है, और प्रयोग करके उनको प्रमाणित करना, मतलब बताना कि ये है। उनकी जानकारी प्राप्त करना, प्रमाणित कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। आवश्यक प्रयोग एवं परीक्षण लेना तथा उनके निष्कर्ष निकालकर उनका अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना। जो भी आवश्यक प्रयोग है उनको परीक्षण लेना, मतलब प्रयोग कर लेना और निष्कर्ष निकाल कर उनके अपने प्रकृति में नियंत्रण करने में काम लिया जाता है। समाज में व्याप्त विभिन्न रीतियों के परंपराओं के वैज्ञानिक कारणों को जानना। जो मतलब समाज के व्याप्त विभिन्न रीतियाँ हैं और परंपराएं, उनके वैज्ञानिक कारणों को जानना कि कैसे क्या उत्पन्न है, कैसे क्या नहीं हुआ है। उसी पर विज्ञान की शाखा की बात करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है। अपने जीवन की जो भी जीवनचर्या है वो एक विज्ञान है। अतः इन्हें वर्गीकरण करने के लिए प्रयास किया गया ताकि अध्ययन सुविधाजनक हो
हो सके। मूलतः इसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान में वर्गीकृत किया गया है। परंतु वास्तु विज्ञान का स्वरूप को प्राकृतिक विज्ञान में दिखाया गया है। तब अपन विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। जो प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहते हैं, जैसे अपने ये विज्ञान क्या है, अपनी दैनिक दिनचर्या है, जैसे अपनी लाइफ है ना, वो विज्ञान जो लाइफ में अब जो करते हैं वो विज्ञान को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और फिजिकल विज्ञान और लाइफ साइंस मतलब अपने जीवन में जो भी साइंस के जो अपने जीवन से रिलेटेड होती है वो। भौतिक विज्ञान को भी मतलब 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है, भौतिकी, रासायनिकी और भूगर्भिकी, खगोलिकी और गणितिकी। भौतिकी मतलब फिजिकल हो गई अपनी, जो फिजिकली चेंज होते हैं उनको रासायनिकली जो मतलब एक बार चेंज होने वापस परिवर्तन नहीं किया जा सकते वो हो गए। भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर। खगोलिक हो गए जैसे खगोल में आकाश में हो गए, मतलब घर ऊपर जो पिंड ऊपर आकाश में खगोलीय पिंड है उनके बारे में। गणित का मतलब मैथमेटिकली हो गया, मतलब कैलकुलेशन हो गया। अगर जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान लाइफ साइंस की बात करें तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो प्राणी विज्ञान की जूलॉजी प्राणी विज्ञान में अपना जाते हैं, जैसे मनुष्य जीव जंतु आ गए। वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, इसमें आ गए जो ये पेड़ पौधे वनस्पति ये आ गए। और चिकित्सा विज्ञान में मेडिकल साइंस भी आ गए, जो भी अपने डॉक्टर्स वगैरह मतलब हॉस्पिटल वगैरह जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी के चिकित्सा में, तो उनमें चिकित्सा के तो उपयोग किए जाने वाली टेक्नोलॉजी वगैरह या जो भी मेडिकल में सब चिकित्सा क्षेत्र में जो भी आते हैं वो चिकित्सा विज्ञान कहलाते हैं। फिर आगे वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड की बात करें। साइंटिफिक मेथड की बात इससे पहले अपन कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मतलब विज्ञान में बात करें, जैसे हो गया वो विज्ञान में बात करते पहले इसके बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया आनुवांशिक अभियांत्रिकी हो गई। विज्ञान की सरल अध्ययन 1900 से भी अधिक शाखा है, जो बेसिकली अब मैं 3-4 बता देता हूँ आपको। जैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, सूचना तकनीकी हो गई, सूचना तकनीकी हो गई और जैव विज्ञान तकनीकी हो गई। जैव तकनीकी उसको साइंस की और शाखा जैसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, सूचना तकनीकी हो गई, जैव तकनीकी हो गई। इसको इनहेरेंटेंस इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गए तो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया और जूलॉजिकल टेक्निकल हो गया, जैव विज्ञान। अगर वैज्ञानिक विधियों की बात करें, वैज्ञानिक विधि की बात करते हुए हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि है। जो अपने चारों ओर जो भी हो रहा है, हलचल हो रही है, उसको सोचना ही वैज्ञानिक विधि है। जिस समस्या की पहचान करना, कोई भी चीज़ हो गई या समस्या
कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे हुई, इसकी पहचान करना ही एक वैज्ञानिक विधि है। परिकल्पना बनाना, परिकल्पना बनाना मतलब अ, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए अपन कुछ सोचते हैं कि क्या कैसे बना, ऐसे हो सकता है क्या, वो परिकल्पना, ये भी परिकल्पना बनाना हो गया। परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए वो क्या आंकड़े, कैसे क्या बनाया जाएगा, उनका आंकड़ा एकत्रित करना ही वैज्ञानिक विधि है। परिकल्पना को परीक्षण करना, परिणाम निकालना, पुनः परीक्षण करना, सिद्धांत का मान्यकरण करना, ये वैज्ञानिक विधिया है। अगर बात करें अपन इसकी 1.4 टॉपिक नंबर 1.4 भारत में वैज्ञानिक की परंपरा क्या है। ये वैज्ञानिक परंपरा का मतलब है कि जैसे वो अपने सालों भर से चलते आ रहा है, वो जैसे कि ऐसे प्रमाण मिले जैसे कि 300 वर्ष ईसा पूर्व भी इसे उपमहाद्वीप में वैज्ञानिकों ने बहुत ही उन्नति की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष से प्राप्त चलता है। और अगर और बात करें तो ये सुनियोजित और वो है जल आपूर्ति, जल मल निकास की प्रणालियाँ बहुत ही विकसित की थी। और इस 200 ईस्वी पूर्व बात की 2000 वर्ष पूर्व की बात करें, परमाणु की बात करें तो जैसे आर्य के अनेक मनोवर्तियाँ वैज्ञानिक थी। और इसी प्रकार बहुत सारे 400 ईस्वी पूर्व 20वीं शताब्दी हो गई। कुल मिला के बहुत सारे मतलब पुरानी चीज़ों प्रमाण मिले हैं। अगर अपन बात करें तो विज्ञान के विकास में भारत का योगदान क्या रहा है। विज्ञान में अपने जो साफ कर देता हूँ। अगर विज्ञान के विकास में भारत का योगदान को दे तो फर्स्ट अपने को आर्यभट्ट देख लेते हैं। आर्यभट्ट हो गया। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी क्या करती है। पृथ्वी गोल और अपनी दूरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या हो गया, एक तो घूर्णन हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, पृथ्वी घूर्णन, और चंद्रमा का चमकना। ये किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। ये आर्यभट्ट ने बताया। और अगर ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त इनकी बात करें तो ये गणितज्ञ थे जिसने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बनाए। मतलब शून्य कैसे कार्य करता है उसका नियम बताया। किसने बताया, ब्रह्मगुप्त ने बताया। इन्हें भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्कर चूड़ामणि की उपाधि दी थी। जो ब्रह्मगुप्त है उनको भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्कर चूड़ामणि की उपाधि दी थी। गणित की दो भिन्न शाखाओं बताया, बीजगणित व गणित। क्या इन्होंने गणित की भिन्न दो शाखाएं बताई। कौन कौन सी बताई थी। एक तो बीज गणित हो गई, बीज गणित, और गणित दो शाखा बताई थी। ठीक है। संसार को नए विकिरण देने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन की इस खोज को रमन इफेक्ट कहा गया है। संसार में जो न्यू रेडिएशन होते हैं ना, जो रेडिएशन का नाम रेडिएशन जो अपने मोबाइल टावरों से निकलते हैं, लोग सभी सुनते हैं। मतलब मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलते हैं तो वो बीमारी होती है और कुछ
अटैक की बीमारी हो, तो लोग क्या बोलते रहते हैं। तो ये जो रेडिएशन है इसका मतलब खोज किसने की थी? चंद्रशेखर वेंकटरमन ने की थी। और इसको ही रमन इफेक्ट कहते हैं, कहा गया। 28 फरवरी 2030 को, कब 28 फरवरी 2030 को उन्होंने भौतिकी के में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? चंद्रशेखर वेंकटरमन को। कब मिला था? 28 फरवरी 1930 को। किसमें? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस को? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन इफेक्ट के अद्भुत प्रभाव है, जिसके प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। मतलब ये बोलना चाहिए, प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन हो जाता है जब वो किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलता है, तब उसके प्रकाश में परिवर्तन होता है। यह माध्यम ठोस, तरल और गैस कुछ भी हो सकता है। ये माध्यम, अगर माध्यम की बात हो, कोई सा भी हो सकता है। ठोस, तरल और गैस में कोई सा माध्यम हो सकता है। लेजर के आविष्कार के पश्चात उसे शक्तिशाली प्रकाश विकिरण के कारण रमन इफेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ था। होमो जहांगीर बाबा ने नया कण मेसोन खोजा था। जो होमो जहांगीर बाबा थे, उन्होंने एक कण खोजा था। कौन सा? मेसोन कण किसने खोजा था? होमो जहांगीर बाबा ने। अगर इन्हीं के निर्देश में अप्सरा सिरस व जर्लिना नामक 3 परमाणविक रिएक्टर की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अप्सरा, सिरस व जर्लिना नामक 3 परमाणुक रिएक्टरों की। किसके निर्देश के अनुसार? होमी जहांगीर बाबा के निर्देश के अनुसार। पहले भारतीय खगोल M.K. वेणुबप्पू, मनाली कल्लर वेणुबप्पू के नाम से एक पुच्छल तारा कोमेट का नाम पप्पू बोक न्यूयॉर्क रखा गया था। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनाओं की खोज की थी। पौधों में संवेदनाओं की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। भारत में केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र ने 1896 में मर्क्यूरियस नाइट्रस की खोज की थी। मर्क्यूरियस नाइट्रस की खोज किसने की थी? प्रफुल्ल चंद्र ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी। उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री को भी बहुत ख्याति मिली है। इनकी पुस्तक जो ये थे प्रफुल्ल चंद्र रे, इनकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इनको भी ख्याति मिली थी। अब ऐसी बात करें तो बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, जैसे मतलब ये हो गया बीरबल हो गया, बीरबल साहनी हो गया, बीरबल साहनी। ये कब थे वैज्ञानिक? 1991 से 1891 तक थे। और इनके बाद में जब मेघनाथ साहा दूसरे और वैज्ञानिक हुए, जैसे मेघनाथ साहा, ये कब वैज्ञानिक? 1893 से 1953 तक रहे। उनके बाद तो अगर इनकी बात करें, वो बीरबल साहनी की बात करें, तो ये डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पुरुष वनस्पति शास्त्री थे। बीरबल साहनी कौन थे? बीरबल साहनी कौन थे? वनस्पति शास्त्री के थे। डॉक्टर साहनी एक नए समूह के जीवों पौधों की खोज की थी। ने एक नग्न बीज की खोज की थी, जिसे जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़, जिन्हें पेंटोजाइलम कहते हैं,
ये भी किसने बताया, बीरबल ने की थी खोज। अगर इनकी बात करें तो मेघनाथ बसा की, अगर इनकी बात करें तो ये सूर्य तारों के बारे में अग्नेस क्लार्क की पुस्तक पढ़ते हुए नोटिस तो बताती हूँ उन्हें सामने तारों और तापमान भीतरी संरचना संयोजन की समस्या सामने आई। तब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में स्थिति जल की बिंदु से गुजरता है या प्रिज्म से गुजरता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। मतलब कोई भी प्रकाश जल की बूंद से या स्पेक्ट्रम से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताया तो वो बता के मेघनाथ शाह ने बताया था। और आगे वो और दूसरे साइंटिस्ट की बात करें, जैसे हो गया प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, ये कबड्डी ये तब रहे। ये कौन थे, इनकी बात करते हुए सत्येंद्र नाथ बोस ने पाया कि फोटोन पाई मेजोन एल्फा कण ग्रेविटॉन आदि कणों के चक्कर क्वांटम संख्या पूर्ण और यानी 0 1 2 और तो 3 इस प्रकार है। इनके बारे में बताया। भास्कर प्रथम, तीसरा चौथा हो गया मन भास्कराचार्य प्रथम। भास्कराचार्य जी था 600 से 680 थे। इन्होंने क्या बताया था, जो भास्कराचार्य प्रथम जन्म महाराष्ट्र, इनका जन्म का महाराष्ट्र के राज्य के कौन से जिले में, परभणी जिला के बोरी गांव में 7 आदमी हुआ था। भास्कराचार्य प्रथम भारत के गणितज्ञ थे। भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे, भास्कराचार्य थे, जिन्होंने सबसे पहले संख्याओं को बिंदु दार्शनिक पद्धति की लिखना आरंभ किया था। इन्होंने मतलब कुछ समीकरण दिए थे वो सर। वर्तमान भारत के वैज्ञानिक उपलब्धियां की बात करें तो जैसे 1976 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कब हुआ था, 1970 में। और 1998 में खतौलिया में दूसरा परीक्षण किया गया, वो भी पोखरण में किया गया था। 1975 में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट परीक्षित किया गया। उपग्रह मतलब 1975 में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह मतलब आका उपग्रह परीक्षित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अपना जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने भारत में निर्मित SLV-3 से रोहिणी नामक उपग्रह का परीक्षण किया था। भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कर 2014 में GSLV-DS का परीक्षण किया था। 22 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। चंद्रमा पर यान भेजकर में पानी की प्राप्ति का नया खोज करके इस युग में भारत ने अपनी सशक्त उपलब्धि दर्ज की थी। अगर 24 सितंबर 2014 की बात करें तो मंगलयान कक्षीय मिशन लॉन्च किया गया था। इस और बहुत सारे मतलब उपग्रह लॉन्च किए गए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।